सो अगर तुम्हारा खुद का पर्सपेक्टिव है एंड अगर तुम्हारा खुद का दिमाग चलता होगा तो ही इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली हैं। तो देखो यहाँ पे जेम्स ली अगर हम बात करें या फिर गन के बारे में बात करें या उनके फैंस के बारे में बात करें तो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा ही इनके अंदर। एंड अपने फेवरेट कैरेक्टर को पसंद करना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप अपने फेवरेट कैरेक्टर को पसंद करते हो, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ भूल जाते हो। हाँ, मैंने देखा है इनके ऊपर कई सारे मीम्स बनते हैं एंड लोगों को अच्छा भी लगता है एंड ये काफ़ी हेल्दी मीम्स है कि चलो हाँ फन वे में बना दिया आप लोग एंड आप लोग काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, आप इंटरेक्ट करो एक दूसरे से। लेकिन कई सारे ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं एंड एक दूसरे को अब्यूज करना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड तुम लोग एक चीज भूल जाते हो कि दे आर फिक्शनल कैरेक्टर्स। चलो फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, तुम इनसे तुम जुड़े हुए हो, इनके इमोशन से तुम जुड़े हुए हो, इनकी स्टोरी से तुम जुड़े हुए हो, बट यहाँ पे कुछ लिमिट्स होती है जिनको तुम्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए एंड तुम वही चीज क्रॉस कर देते हो। एंड मैं बताता हूँ क्या होता है। जस्ट सपोज करो यहाँ पे दो क्रिएटर है, एक का बहुत ज्यादा फॉलोवर है एंड सेकंड का बहुत कम फॉलोवर है एंड दोनों ने ही एक ही सेम चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। दोनों के बताने का तरीका, समझाने का तरीका, उन कैरेक्टर्स को देखने का तरीका, उन समझने का तरीका अलग अलग होगा। सो जो भी क्रिएटर उस चैप्टर को समझा रहा है, उस कैरेक्टर के बारे में बता रहा है, कुछ चीजें बता रहा है, वो अपने पर्सपेक्टिव के थ्रू बताता है, ना कि तुम्हारे पर्सपेक्टिव के थ्रू। अगर उसका पर्सपेक्टिव तुम्हारे पर्सपेक्टिव से मैच नहीं करता तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारा खुद का पर्सपेक्टिव है। इसका मतलब तुम खुद से दिमाग लगा रहे हो एंड तुम उसके पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे एंड तुम उसके जो पॉइंट है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको भी रिस्पेक्ट कर रहे हो। ऐसी ही चीजें चलती हैं, आप एक दूसरे के पॉइंट को रिस्पेक्ट करते हो एंड जेन्युइनली यही चीजें होता है। बट यहाँ पे जेम्स ली को आगे दिखाने के चक्कर में आप गन के फैंस को पीछे दिखा देते हो या गन के फैंस जेम्स ली के फैन को पीछे दिखा देते हैं एंड वो एक चीज भूल जाता है कि ये लुकिज्म का ही पार्ट है। एंड ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि गन सबका फेवरेट है, सभी का फेवरेट होगा। नहीं, कुछ लोगों के कोई और कैरेक्टर फेवरेट होते होंगे, किसी कोई और कैरेक्टर फेवरेट होते होंगे। आखिर स्टोरी का मतलब क्या होता है? स्टोरी का मतलब यही होता है ना कि उसके अंदर जितने कैरेक्टर्स होते हैं उनमें से आप किसी एक तुम आपका फेवरेट बन जाता है, आप उससे रिलेट करते हो। बट आप यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहे, आप रिलेट तो कर रहे हो लेकिन आप बहुत टॉक्सिक वे में चले जा रहे हो। आप अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे कैरेक्टर को पीछे कर दे रहे हो, जो कि बहुत बेकार बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही लूंगा, मैं किसी कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं अपना पर्सपेक्टिव लेता हूँ। तो मुझे सारे कैरेक्टर मुझे अच्छे लगते हैं। गन मुझे किसी और रीजन की वजह से अच्छा लगता है, गो मुझे किसी और रीजन की वजह से अच्छा लगता है, जेम्स किसी और रीजन की वजह से, वही SBUI डैनियल, OG डैनियल, जोहान, वास्को, विंचिन, जिनरैंग, कीते, ये लोग अपने अपने रीजन की वजह से मेरे फेवरेट है। एंड मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर जो नंबर 1 पे मैं जिसको रखूंगा वो कोई और होगा। मैं बताने वाला नहीं हूँ यहाँ पे कौन है, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगा, इस वीडियो का मतलब नहीं रहेगा। फिर मेरे कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपका लिस्ट अलग है एंड दूसरे वाले सामने वाले का लिस्ट अलग है, तो उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को पढ़ा है एंड आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी पढ़ा है एंड तुम्हारा सेम ब्रेन नहीं है। तुम्हारा जो ब्रेन है वो डिफरेंट तरीके से फंक्शन करता है। तुम दुनिया को तुम दोनों अलग तरीके से देखते हो, भले ही तुम लोग अगल बगल बैठे हो। इसमें गलती समझाने वाले की नहीं है, इसमें गलती समझने वाले की है। अगर सामने वाला किसी क्रिएटर को पसंद करता है एंड उसको देख रहा है तो चलो अच्छी बात है, आप उसको देख रहे हो, आप उसको पसंद करते हो एंड वो अपने पर्सपेक्टिव समझा रहा है एंड उस क्रिएटर ने कुछ बोला भी है, तो आप अपने तरीके से भी सोचो ना, अपने तरीके से भी समझो ना। उस क्रिएटर की बातों से इन्फ्लुएंस अगर आप इजीली हो जा रहे हो तो इसका मतलब आप दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ भी मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी भी क्रिएटर पे हेट नहीं कर रहा, मैं किसी भी क्रिएटर के बारे में नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी वीडियो का टॉपिक किसी भी क्रिएटर को हेट करने के लिए नहीं है, आप सबके लिए। सो इन द एंड मेरी बातों को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं सिंपल से यही कह रहा हूँ कि अगर मैंने किसी चैप्टर को एक्सप्लेन किया है या मैंने किसी कैरेक्टर को बताया है कि मेरा फेवरेट है, तो ज़रूरी नहीं आपका भी वो फेवरेट हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ जाकर गाली देने लगो या फिर आप कुछ उसको बुरा बोलने लगो कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। सो मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी भी क्रिएटर की गलती होती है, यहाँ पे गलती है समझने वाले की। यहाँ पे ऑडियंस की भी गलती नहीं है, गलती है उन लोगों की जो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इंटेलिजेंट है। उन लोगों को पता चलता है, उन लोगों को समझ में आता है कि चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, रियल लाइफ में क्या है। बट कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता, जिनको लगता है कि मैं एक पर्टिकुलर टॉक्सिसिटी करता रहूँगा तो अच्छा रहेगा। सो इस टॉक्सिसिटी से निकलने का बस एक ही मतलब है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना पर्सपेक्टिव लेके चलना, किसी से इन्फ्लुएंस मत होना, अपने आप को इन्फ्लुएंस मत होने देना एंड अपने आप अगर अपने आप का कोई मान लो पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप किसी को इन्फ्लुएंस मत करना, उसको सोचने देना। क्योंकि आप उसको सोचने दोगे तो उसके थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगा एंड वो सोचेगा एंड समझेगा एंड वो जानेगा रियलिटी क्या है। एंड मैं एक और बार कान खोल के तुम लोग सुन लो, बोल दे रहा हूँ, मैंने किसी भी क्रिएटर को नहीं टारगेट किया है इसके अंदर। जो जेन्युइनली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मेरे खुद का पर्सपेक्टिव था कि ऐसे ऐसे चीज़ें टॉक्सिसिटी से हट सकती है, मैंने सिर्फ वो रखा है। मैंने किसी भी क्रिएटर को एज अ एग्जांपल नहीं लिया है। एंड अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी साथ नहीं रह सकती, साथ नहीं चल सकती, तो कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर आप साथ रहोगे तो ही आगे बढ़ोगे, मुझे ये लगता है। सो अगर कमेंट सेक्शन में अगर आप फिर भी गाली लिखने वाले हो तो आपकी मर्ज़ी, आप लिख सकते हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट जिन्होंने समझा है, जिन्होंने जाना है, आप कमेंट सेक्शन में आपका पॉइंट ऑफ व्यू एंड आपका पर्सपेक्टिव मुझे ज़रूर से बताना, ठीक है। एंड मैं बस इतना चाहता हूँ कि यहाँ अपनी कम्युनिटी के अंदर, लुकिज्म की कम्युनिटी के अंदर
कोई भी फाइट ना हो, कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो, एंड हम चीज़ों को अच्छे से प्यार से आगे एग्जीक्यूट करें। ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि कैरेक्टर का डिस्प्यूट होगा कि तुम्हें ये कैरेक्टर पसंद है तो चलो मैं तुमको फॉलो नहीं करूँगा, मैं तुमको गाली दूंगा, ये वाली चीज़ें, बच्चों वाली हरकतें हटाओ, ये चीज़ें मत करो, अपने से खुद से सोचो एंड उसका पर्सपेक्टिव एंड पॉइंट ऑफ व्यू समझो, क्योंकि जो सामने क्रिएटर बैठा है वो भी लुकिज्म का ऑडियंस ही है, ठीक है, तुम्हारी तरह, बस वो कंटेंट क्रिएट करके तुमको समझा रहा है, तो इतना कान खोल के समझना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड होप सो आपको समझ में आया हो जो मैं रखना चाहता था पॉइंट।